नमस्कार दोस्तों, यूआईएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए प्लेसेस इन न्यूज़ की एक सीरीज़ लेकर आया हूं और उस सीरीज़ में हम नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी प्लेसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम 2025 प्लस उसके साथ में जो भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी आपको दिखाई पड़ती हैं। आज हम लोग जिस देश की या जिस क्षेत्र की बात करने वाले हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पड़ने वाला एक देश है और यहाँ पर पिछले कुछ सालों में हुए जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है उसके बारे में आज यहाँ जिक्र होगा और इससे चर्चा में हम देखेंगे कि क्यों ये हमारी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। आइए देखते हैं। पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश, मतलब ये एक पूर्ण रूप से लैंडलॉक कंट्री है जिसका नाम है बुर्किना फासो। यह एक पहले फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में रहता था और अपने ऐतिहासिक महत्व को बनाए हुआ था। हाल ही में यहाँ पर कुछ अनस्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है जिसमें हम लोग देख सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉवर्टी और राइजिंग ऑफ द इनसिक्योरिटीज यहाँ के सबसे बड़े चैलेंज के रूप में सामने आती है, जिसको हम अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता के रूप में मार्क करते हैं। अगर हम इसके मैप की बात करें, आप लोग इस अफ्रीका महाद्वीप में यदि सामान्यतः देख पा रहे होंगे तो यह क्षेत्र बेसिकली बुर्किना फासो के रूप में दिखाई पड़ता है। बुर्किना फासो का यह नाम पहले अपर वोल्टा के नाम से इसको जाना जाता था। अपर वोल्टा के नाम से इसको हम लोग जानते थे जब यह फ्रांस का एक उपनिवेश हुआ करता था। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आइए जरा देखते हैं। बुर्किना फासो के बारे में यदि बात करें तो सिचुएटेड है ये वेस्ट अफ्रीका में और ये लैंडलॉक कंट्री है, मतलब ये पूरी तरीके से स्थल रुद्ध देशों से घिरा हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है और ये अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में आपको देखने को मिलता है। इसके बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो माली इसके उत्तर पश्चिम में, नाइजर उत्तर पूर्व में, बेनिन इसमें दक्षिण पूर्व में, टोगो और घाना दक्षिण तथा आइवरी कोस्ट इसके दक्षिण पश्चिम में दिखाई पड़ते हैं। अर्थात जो ये राज्य आपको दिखाई पड़ते हैं इसके बारे में यहाँ पर विवरण आपके सामने रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि इसकी राजधानी के बारे में, तो इसकी राजधानी ओंगाडोगु नामक प्लेस पर हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स की यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर मेजर रिवर के रूप में मोहान, जिसको काला वोल्टा, नकाम्बे जिसको श्वेत वोल्टा, और इसके साथ साथ में ही हम लोग नाजिनोन जिसको हम लोग लाल वोल्टा के नाम से जानते हैं, इन नदियों का प्रवाह यहाँ पर देखा जा सकता है। अर्थात काला वोल्टा, सफेद वोल्टा, श्वेत वोल्टा और लाल वोल्टा, ये तीनों नदियां यहां पर प्रवाहित होती हैं। साथ ही साथ इसके क्षेत्र में कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र भी पाया जाता है। इसका उत्तरी क्षेत्र शुष्क है और सहेल का हिस्सा है जिसमें अर्ध रेगिस्तानी परिदृश्य हमको दिखाई पड़ते हैं। एक सेमी एरिड जोन के बारे में यहां पर बात हो रही है जिसको हम बुर्किना फासो में देख सकते हैं। इसके हिस्टोरिकल हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको पहले फॉर्मरली कॉल्ड नोन एज अपर वोल्टा, जब ये फ्रेंच का कॉलोनियल, यहाँ पे फ्रेंच का औपनिवेशिक शासन स्थापित किया गया था। 1984 में बुर्किना फासो यहाँ का नाम रख दिया गया, जिसको यहाँ के राष्ट्रपति थॉमस संकारा ने बदल कर रख दिया था। यह हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज के फॉर्म में है, जहां अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि बुर्किना फासो में किसकी कॉलोनियल रूल यहां पर इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ की जनजातियों के और भाषाओं के बारे में बात करूं, ऑब्वियस सी बात है जहां पे फ्रेंच कॉलोनी थी तो फ्रेंच भाषा वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। फ्रेंच यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंडिजिनस, यहाँ की अपनी मूल भाषाएं भी हैं जिनको मूर वाइडली स्पोकन करते हैं, जिनको मूर जैसी स्थानीय भाषाओं के व्यापक भाषा में बोली जाती है। अगर हम यहाँ के एथनिक ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर मोसी नामक एक एथनिक ग्रुप हमें दिखाई पड़ता है, जो वहाँ का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भी देखने को मिलता है। आज हम लोगों ने जिस क्षेत्र की बात की, अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र के बारे में, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखेंगे और आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप इसका पूरा प्रयोग करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ईश्वर आप सभी का भला करे। जय हिंद।